मेरा नाम कुणाल नारायण उनियाल है। लोग मुझे कैप्टन कवि के नाम से जानते हैं। कैप्टन और कवि ये दो अलग अलग शब्द भले ही हों, पर कुणाल में इनका समावेश मिलता है। देहरादून से ताल्लुक़ रखता हूँ। नवादा गांव है कि यहाँ पे देहरादून से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। बाप दादा परदादा सब वहीं के रहे हैं, वहीं मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद स्कूलिंग मेरी सेंट थॉमस देहरादून से ही हुई है। मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हुआ। बहुत शौक़ था दुनिया घूमने का, मन था लोगों से मिलूं, बातें करूं, थोड़ा सा पैसा भी कमाना था, तो जहाज़ की यात्राओं पे निकल गया। जहाज़ की यात्राएं जब शुरू हुई, उसके साथ साथ मन की यात्राएं भी शुरू हुई। हमेशा से एक लगाव था ये जानने का दुनिया कैसी है, लोग किस तरह के हैं, क्या करते हैं, कैसे जीते हैं। फ़ायदा ये था जहाज़ पे रहने का, अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों से मुलाकात होती थी, पर घर वालों से दूर रहने का भी एक गम तो रहता ही था। याद है पहली बार जब सेलिंग पे गया, मात्र 17-18 साल का था मैं। 14 महीना घर से दूर रहा। जहाज़ का नाम भी याद है, MSC फ्रांसिस का, MSC का जहाज़ था। एज ए डक कैडेट मैंने ज्वाइन किया था। 14 महीने घर से दूर, माँ बाप से कोई संपर्क नहीं, रिश्तेदारों का कोई अता पता नहीं। चिट्ठी एक माध्यम थी जिससे घर वालों से थोड़ी बात हो जाती थी। मैं लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिखा करता था, पापा को जहाज़ के बारे में बताता था। पापा उन्हीं चिट्ठियों में मुझे प्रोत्साहित करते रहते थे कि ये करो वो करो। पर वो 14 महीने जो था, उसने एक लड़के को आदमी बना दिया। इट हैज़ मेड अ मैन आउट ऑफ अ किड। कुछ समझ नहीं थी जब तक जहाज में जा रहा था, लेकिन जब तक लौट कर आया एक बहुत ही बदला हुआ इंसान बन के आया। मात्र 18 साल में मैंने सीख लिया था कि अकेले जीना, अकेला लड़ना किसे कहते हैं। उस टाइम में मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता याद आती थी। निर्बल नौका सिंधु अगम है, जीर्ण शीर्ण है कर पतवार, विकट वेग से वायु बह रहा है तूफानों की भरमार, प्रतिबंधक पथ पथ पर आते घोर तिमिर का है विस्तार, अब डूबी तब डूबी नौका, दिखा असंभव होना पार। ऐसे कठिन परिस्थिति में करता जो आशा संचार, हरि हमको हृदय देना, है इस पे सर्वस्व निसार। तो बस मालूम हुआ, पता चला कि अकेले ही लड़ना है, अकेले ही चलना है। तो यात्राएं चलती रही। एग्ज़ाम दिए, ऑफिसर बना, बहुत जल्दी उम्र में ऑफिसर भी बन गया, बहुत अच्छा पैसा भी कमाना शुरू कर दिया। पर एक कमी का एहसास हमेशा रहता था। लगता था कि ठीक है, पैसा अपनी जगह है, पोजीशन अपनी जगह है, रैंक अपनी जगह है, ऑफिसर है, सब कुछ है, पर आत्मा के लिए क्या कर रहे हो आप? ये सब तो आप दुनिया के लिए कर रहे हो। महंगी घड़ियां पहन ली, अच्छे कपड़े पहन लिए, गाड़ी में घूम लिए, घर वालों को थोड़ी गिफ्ट दे दिया, ये सब ठीक है। आप अपने लिए क्या कर रहे हो? आपकी आत्मा की कहते हैं ना संतुष्टि किस तरह से होगी? वो ढूंढते ढूंढते मैंने ख्वाबों की दुनिया में एक डुबकी मार दी। लिखने का शौक तो शुरू से था। स्कूल में मैगजीन्स में मेरी कविताएं छपती थी, आर्टिकल छपते थे, कहानियां बचपन से बनाता रहता था। कई बार मम्मी भी कहती थी, इतनी कहानियां बनाएगा, तुझे तो पिक्चरों में काम करना चाहिए। नहीं पता था कि कभी राइटर बन जाऊंगा। बट यह है कि एक डायरी थी, उसमें लिखता रहता था, नई नई कविताएं लिखती, कभी कुछ लिखे। बट यह है कि समुंदर में जाके समुंदर को मैंने अपना बना लिया, उससे दोस्ती करी। समुंदर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। समुंदर ने मुझे गहराई सिखाई। समुंदर ने यह सिखाया कि आप ऊपर से आप में कितनी भी उथल पुथल हो, अंदर से आप बिल्कुल शांत रहनी चाहिए। ये समुंदर ने सिखाया, वही मैंने करा। ऊपर से लोग सब कुछ देखते थे, पर अंदर ही अंदर मैं कविताएं लिखता था, यात्राओं के बारे में वर्णन करता था। किसी दिन मेरी एक अच्छे मेरे मित्र से मुलाकात हुई, उन्होंने एक दो मेरी कविताएं पढ़ी, उन्होंने बोला यार ये तो छपने लायक है, लोगों को पढ़ के बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने कहा इसको एक मौका देते हैं। तो मैंने जो अपने पब्लिशर्स हैं उनको बातें करनी उनके शुरू करी। तो एक रिजेक्ट हुआ, 2 बार रिजेक्ट हुआ, करते 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 फाइनली एक जो पब्लिशर थे उन्होंने बोला यार किताब ठीक लग रही है, इसको छापनी चाहिए और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। 2014 में मेरी पहली जो कविता संग्रह है कुछ ख्वाब सागर से का उदय हुआ, और उसके साथ ही कैप्टन कवि ने जन्म लिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कवि बचपन में कवि वाली तो चीज़ें थी, लिखता भी था, कैप्टन भी बन गया था।
तो जब ये किताब आई कुछ ख्वाब सागर से, तब जाके कैप्टन कवि का उदय हुआ। पहली बार जब ये किताब आई, मुझे याद है बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पढ़ा नहीं, ना सराही गई, तो बहुत ज़्यादा इसकी समझ नहीं थी कि क्या होगा, क्या करना होगा। किस्मत से मेरी कुछ कविताएं फ्रांस पहुंच गई मेरी दोस्त के पास। उसने उन कविताओं का अपना फ्रेंच में अनुवाद किया, वहाँ पे बड़ी पसंद की गई, तो मुझे फ्रांस बुलाया गया। उन्होंने बोला फ्रांस आइए। उस टाइम में वहाँ पे आध्यात्म एक अलग ही दुनिया में चल रहा था। आपको मैं बता दूँ, मेरी जो कविताएं हैं, कहानियाँ हैं, जो भी मेरी उपन्यास हैं, वो सारे आध्यात्म केंद्रित हैं। तो उनको बड़ा शौक था अध्यात्म का, तो उन्होंने बुलाया। तो मैंने जब बताया तो बहुत वो लोग रोमांचित हुए ये जान के कि भाई कोई ऐसा है। उसके बाद वहाँ पे मुझे फ्रेंच गवर्नमेंट का जो हाउस ऑफ लाइफ है, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद नॉटिकल इंस्टीट्यूट लंदन की तरफ से मुझे फेलिसिटेशन हुआ। अब ये खबर इंडिया पहुंच गई। अब मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारे साथ दुविधा ये रही है कि वो जो अपनी कॉलोनियल मानसिकता जो लिए हुए हैं हम, कि जब तक गोरे हमें नहीं पहचानेंगे तब तक हमारी कोई रिकॉग्निशन है नहीं, हमें कोई पहचानता नहीं है। तो उसके बाद जब पता चला यहाँ पे कि भाई ऐसे ऐसे सम्मानित हुआ है, तब यहाँ न्यूज़पेपर्स में आना शुरू हुआ, पता चलना शुरू हुआ। तब जाके यहाँ पे लोगों को मालूम हुआ कि इस तरह की किताब है। पढ़ा तो लोगों ने सराहा कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी किताब है। मेरे लिए बहुत बड़ा मौका वो था जब मेरे को राष्ट्रपति भवन से कॉल आया, फ़ोन आया और मुझे बधाइयाँ दी गई किताब के लिए, और ये बोला गया कि अच्छी किताब है आपकी। इट वॉज अ बिग मोमेंट फॉर मी। मतलब एक नए नवेला कवि जिसने पहली किताब निकाली है उसके लिए। फिर उसके बाद जो ये यात्रा शुरू हुई किताबों की, उसके बाद अगली किताब आई अनआंसर्ड, वो इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्ट गुड़गांव में अपने जो डायरेक्टर साहब हैं सुधीर मिश्रा जी द्वारा, उनके द्वारा इसका विमोचन हुआ। उसमें अपने सुभाष घई जी, शबान आज़मी जी, ये लोग सब मौजूद थे वहाँ पे। तब मेरे लिए नया दुनिया खुली। अनआंसर्ड जो थी वो वेदों के ऊपर आधारित किताब थी। वो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस था वेदों के साथ, उपनिषद, भगवद गीता के ऊपर, उसके ऊपर वो किताब लिखी गई थी। धीरे धीरे सम्मान मिलना शुरू हुआ। उसके बाद यात्रा चल रही थी जहाज़ की। जहाज़ पे जाता था, वापस आता था, किताबें लिखता था, पब्लिश करता था, फिर जहाज़ पे। पर मुझे ये चीज़ बहुत जल्दी महसूस हो गई थी कि मैं जहाज़ के लिए बना हूँ नहीं। मेरी यात्राएं अब अंत आ चुका था उनका, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम अगर यहाँ रुक गया, मैं यहाँ से कट जाऊँगा दुनिया से। तो मुझे, अगर मैं जिसके लिए मुझे पैदा किया गया है, कवि जो मुझे बनाया गया है, जो वेदों में जिक्र हुआ है कवि का, अग्निहोत्र कवित ऋतु, मुझे लोगों का रास्ता दिखाना है, उसके लिए मुझे ज़मीन पे आना पड़ेगा। तो मैंने जहाज़ को एक बड़ा सा बाय बोला और उतर आया जहाज़ से। अब उतरा हूँ तो अब क्योंकि लिटरेट तो हुई ही, पढ़ाई रिसर्च में भी दिमाग था, पढ़ाई की तरफ भी बड़ा अपना शौक था मुझे। तो मैंने सोचा मैं लंदन जाके पढ़ाई करता हूँ आगे, क्योंकि अब आगे पढ़ना था। क्योंकि बहुत जल्दी जहाज़ पे चला गया था तो वो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाया था। तो मुझे अब आगे पढ़ना था, क्योंकि अब अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना था। तो मैं लंदन चला गया। लंदन जाके मैंने अपना कार्डिफ बिजनेस स्कूल से मेरा सिलेक्शन हुआ, कार्डिफ बिजनेस स्कूल में मेरा हो गया था। तो वहाँ से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी। इस बीच सबसे अच्छा क्या हुआ, मुझे लिखने का मौका मिल गया, जो कि जहाँ पे बहुत कम मिल पा रहा था। तो वहाँ पे मेरी किताब पब्लिश हुई, स्पैरोज इन द मिरर। वो रोमन बुक्स द्वारा पब्लिश की गई ना। स्पैरोज इन द मिरर क्योंकि लंदन में पब्लिश हुई थी, तो लंदन में मेरे बड़े सेशंस हुए वहाँ पे अपने जो महारानी एलिजाबेथ है, उनकी तरफ से मुझे अप्रिसिएशन लेटर मिला, मेयर ऑफ लंदन की तरफ से। किताब को लेकर बड़ा सराहा गया। फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ वेल्स, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका आई गॉट अ लेटर फ्रॉम हिम अप्रिशिएटिंग माई बुक। मेरी बुक को वहाँ ब्रिटिश लाइब्रेरी, जो दुनिया की इसमें जानी मानी लाइब्रेरी है, उसमें कैटलॉग किया गया। तब सम्मान का, और फिर सेलर्स टुडे अवार्ड में नॉमिनेशन, सेलर्स अचीवमेंट अवार्ड मिला मुझे। तो ये चलता रहा। फिर उसके बाद लोगों ने आया, मुझे बोला कि आप नॉवल लिखिए। तो फिर उसके बाद मैंने जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, जो कि मेरी अपनी कहानी थी कि कैसे एक इंसान का उदय होता है, कैसे वो बदलता है, कैसे आगे बढ़ता है। वो उपन्यास लिखने में मुझे 4 साल लग गए। इट टुक मी 4 years टू राइट दैट नॉवल, क्योंकि वो मेरी आत्मा की सैर थी। इट इज़ ऑल अबाउट कि कैसे एक इंसान बदलता है, कैसे उसके ख्वाब बदलते हैं, कैसे वो उनको ख्वाबों को हकीकत में लाता है। जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल वॉज अबाउट दैट।
उस किताब का 4 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। पिछली किताबों का भी अनुवाद होता रहा था, उसका 4 भाषाओं में अनुवाद, और अभी भी चल रहा है उसका अनुवाद। अभी जर्मन में चल रहा है, स्पेनिश में उसका अनुवाद चल रहा है उस किताब का। बहुत सराही गई वो किताब। इनफैक्ट बीच में एक टाइम आया था कि अमेजॉन बेस्ट सेलर्स में नंबर 3 पे चल रही थी वो किताब। वो किताब इज ऑल अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद क्या होता है। वही वेदों से इंस्पिरेशन लेके। आइडिया क्या था कि लोगों को रास्ता दिखाना था, आपको बताना था, और आप जब तक खुद अपने ऊपर उस चीज को नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो आप नहीं लोगों को बता पाएंगे। तो मैंने अपने आप को ही लोगों के सामने में एग्जाम्पल दिया कि अगर मुझ जैसा बंदा जो जहाज ज्वाइन किया, सेलिंग करी, किताब लिखी, जहाज छोड़कर आ गया, पढ़ाई करी आगे, तो आप लोग भी कर सकते हैं। किताबों का सिलसिला तो चल ही रहा है और अभी भी चल रहा है। अभी 2 किताबें और मेरी आने वाली हैं, वो भी चल रहा है। लेकिन उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे पानी, समुंदर जो है वो मेरा प्यार है, उससे मैं दूर नहीं हो सकता। तो मुझे जमीन पे रह के समुंदर के लिए कुछ करना है। तो मैंने शिप ब्रोकरिंग चार्टरिंग ज्वाइन करी। वो क्या होता है कि जो हम देखते हैं जहाज जो चल रहा है वो सिर्फ एक आइसबर्ग का टिप है। वो जहाज चलाना एक बहुत छोटा चीज होती है। जहाज जमीन से चलाया जाता है। मैं यहाँ बैठ के पूरा जहाज कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वो मैंने नॉलेज लंदन में ली, और जब मुझे पता चला कि इतना बड़ा फील्ड है, मुझे लगा कि यार ये इंडिया में आनी चाहिए चीज़। तो बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इंडिया का पहला इंसान था जो शिप ब्रोकरिंग चार्टरिंग के कमर्शियल कोर्सेज इंडिया में लेकर आया। जब लेकर आया तो किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। सबको पता था बीटेक कर लो, एमबीए कर लो, मार्केटिंग कर लो, एचआर कर लो। कमर्शियल शिपिंग की किसी को नॉलेज नहीं थी। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ज़मीन से भी जहाज चल सकता है। सबको ये लगता था कि जहाज की यात्राओं पर जाओगे, कैप्टन बन जाओगे, बस वो नहीं। वो बहुत छोटा हिस्सा है। जमीन पे अगर ब्रिटेन में, लंदन में, बॉल्टिक एक्सचेंज में बैठ के लोग 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं जहाज से, तो आप सोचिए वो क्या फील्ड होगी। तो मैंने अपनी कंपनी खोली, ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया। आज 3 साल हो गए हैं। प्राउडली कहता हूँ कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर। बहुत गर्व महसूस होता है जब लोग मुझे आके कहते हैं कि आपने एक ऐसी चीज़ शुरू करी है जो एक ख्वाब था, कभी सोचा नहीं गया था। आज भी जब मैं कंपनियों के पास जाता हूँ, हमारे 3 साल के अंदर 35 बच्चे प्लेसमेंट हो चुका है टॉप की कंपनियों में। लंदन, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई की कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। अच्छे अच्छे पैकेजेस पे गए, और वो कंपनी बोलती है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने कभी सोचा नहीं था, वो आप लेकर आए हो। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, कुछ भी करें ऐसा करें कि आप सबसे ऊपर रहें और कुछ नया करें। रोज जब आपकी आंख खोले, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि आज मैंने क्या नया करा है, आज कुछ क्या नया करने जा रहा हूं, आज ऐसी क्या चीज कर पाऊंगा जो मेरा कल बदलेगी। इस ख्वाब से अगर आप शुरू करेंगे तो आप कुछ ना कुछ कर ही पाएंगे और नई चीज कर पाएंगे। आज भी मेरी यात्रा चल रही है, किताबें आ रही हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, मैं पीएचडी भी कर रहा हूं, साथ साथ में डॉक्टरेट भी चल रही है। तो ये एक ऐसी चीज है, अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो। एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मेरी अपनी कंपनी है, आई एम ए सीईओ ऑफ अ कंपनी। तो अगर आप आज से 15 साल पहले वाला कुणाल देखेंगे तो ये कुणाल वो नहीं था, क्योंकि कुणाल ने अपने आप से एक वादा किया था कि मैं रोज बदलूंगा, खुद तो चलूंगा, औरों को भी चलाऊंगा। यही यात्राएं हैं, और मुझे लगता है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप जरूर कर सकते हैं। और होप मेरी ये कहानी आप लोगों को कुछ आप लोगों में उत्साह भर पाए। और हमेशा याद रखिएगा कि समुंदर की जो लहरें हैं अगर ऊपर जाती हैं तो नीचे भी आती हैं, और अगर नीचे आएंगी तो फिर ऊपर फिर जाएंगे। तो वक्त की सबसे खास बात यह है वो बदलता रहता है, तो वक्त कभी टिकेगा नहीं। तो अगर आपका नीचे दौर पे हो तो आप ऊपर जरूर जाओगे। जज्बा ना खोइए और कुछ नया करिए रोज। थैंक यू।